जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले यूपी में चुनाव हुए तो मैंने वहाँ एक चीज़ बहुत गौर से देखी, बहुत सोच समझ के आज मैं लाइव आया हूँ कि अब मैंने वहाँ क्या देखा। मैंने देखा जब चुनाव चल रहे थे तो प्रेस वाले जाते थे, न्यूज़ वाले, तो मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं यूपी में सब, उसमें टोटल सबकी तो नहीं कहता, खैर में अधिकतर सब बोले योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम बाबा को वोट देंगे, हम योगी जी के साथ हैं। और हमें भी लगा कि भाई सब योगी जी को वोट करेंगे, मुसलमान भी योगी जी के साथ रहा है और मुसलमान भी सहयोग कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम किया था। बीजेपी ने जब ये जो आवास योजना है इसके थ्रू मुसलमानों को बहुत सारे मकान दिए हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने फ़ायदा उठाया। गैस कनेक्शन का हो और मकान जो आवास योजना है, फ्री बीमा योजना और मतलब फ्री राशन सबको मिल रहा है बराबर। मतलब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है और सबको समान हिसाब से मिल रहा है, सबको सब बराबर मिल रहा है। तो हमने भी सोचा शायद मुसलमान बीजेपी के साथ कन्वर्ट हो रहा है और अच्छी बात है और मुसलमान भी विकास में हाथ बटाएगा और विकास के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये बात हमने देखी कि भी वहाँ जो काम जिस लेवल पे है यूपी में 5 साल, पिछले 5 साल में, क्योंकि मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है यूपी में क्या हालत थे रोडों के, सड़कों के, और गुंडागर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत चरम पर थी। गुंडागर्दी तो कुछ पूछो मत, क्योंकि मैं जब गांव से जाता था यहाँ जयपुर से, तो पिताजी को फ़ोन करता था मैं कि मैं यहाँ से सुबह निकलते तो रात हो जाती है, लगभग 6-7 घंटे का सफ़र है, तो लेट हो जाते थे तो पापा को फ़ोन करते थे हमें, पापा हम बाहर हैं, तो पापा बोलते थे बेटा अलीगढ़ रुक जाना या कहीं रुक जाना, क्योंकि इधर चोरों का डर रहता था उस टाइम। हकीकत में चोरों का डर था बीजेपी इससे, योगी सरकार से, गवर्नमेंट से पहले। तो उस टाइम हम रुक जाते थे रास्ते में, मैं चलो सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। तो इतना माहौल ख़राब था। अब जो माहौल है बहुत अच्छा है, बस चोरी चकारी तो सब बंदी हो चुकी है लगभग, और गुंडागर्दी पूरी ख़त्म है। और जो जितने गुंडे मवालिए थे सब योगी जी ने सब ठिकाने लगा दिए, या तो वो थाने में या एनकाउंटर में या ठोक दिए। कोई लगभग थोड़े बहुत बचे हैं, तो अब की बार ये दूसरा कार्यकाल है, इसमें समाप्त हो जाएंगे। तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया रोड है, सड़कें अच्छी बनी हैं, बहुत अच्छा है। और क्राइम के मामले में यूपी इस टाइम अभी सही है, मतलब क्राइम कुछ नहीं हो रहे, बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे ख़त्म हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत कम। क्योंकि अस्वच्छता के मामले में भी यूपी वो भी नंबर 1 आ गया। पहले नंबर 7 में 8 में नंबर पर रहता था, तो आज अच्छा है, सफाई के हिसाब से भी अच्छा चल रहा है, माहौल अच्छा है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मुसलमानों को, मैं सोच रहा था सब साथ आएंगे, मुसलमान साथ आ गए भाई बीजेपी के, कि मुसलमानों में विकास में हाथ बटाएगा, साथ आएगा। तो एक बूथ है जहाँ नकवी साहब खड़े थे उस विधानसभा से, तो जो भी उसके उनके क्षेत्र से, तो उस बूथ पे लगभग 1800 वोट मुसलमानों के थे। तो मैंने ये न्यूज़ में अच्छे से देखा है और अच्छे से सुना उस न्यूज़ को। तो उसमें से 800 मुसलमानों को मकान भी मिले हैं आवास योजना के थ्रू, और लगभग 1000 से ऊपर के लगभग गैस कनेक्शन भी दिए हैं। बीमा योजना, ये गैस राशन तो मिल ही रहा है खैर, और बहुत सारी योजना का फ़ायदा मिला है मतलब सबको। और उस बूथ पर जब वोटिंग हुई उसके बाद में जो मामूली परसेंटेज वोट है, वहाँ पे मात्र और मात्र 2 वोट उस बूथ पे वोट पड़े। 1800 वोट थे उस बूथ पे, मुसलमानों को 2 वोट, जिसमें एक नकवी साहब का और एक इन घरवाली का, ये कंडीशन। तो मुसलमान कहते हैं, कैमरे पे आके बोल रहे थे कि हमें सपा ने यूज़ किया है, हमारा फ़ायदा उठाया है, और कांग्रेस ने भी हमारा फ़ायदा उठाया है, और मतलब अदर सब पार्टी के लिए बोल देते। अगर बीजेपी ने अच्छा किया है, हमारे सबके साथ लेके चल रही है और सब में मतलब वोट मिलेंगे फिर। और उसके बाद में बहुत ही चतुराई से मुसलमानों ने गेम खेला। ओवैसी साहब भी गए थे वहाँ, ओवैसी साहब ने खूब सभाएँ की, खूब अच्छे से रैलियाँ की, मगर मुसलमानों ने ना तो ओवैसी साहब को वोट दिया और ना ही बीजेपी को वोट दिया और ना ही मायावती जी को वोट दिया।
मुसलमानों ने सिर्फ़ और सिर्फ सपा सरकार को वोट दिया, सपा समाजवादी पार्टी के लिए, कि गवर्नमेंट ये आएगी, वो अपनी गवर्नमेंट ही उसको मानते हैं। तो जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा दुरुपयोग किया हमारे वोटों का, इन्होंने सपा ने कभी वो नहीं किया। और हकीकत में ही है कि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास नहीं किया था। विकास तो किए होंगे, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट जो आती है काम तो करती है, पर इतना नहीं किया था जितना बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने बहुत काम किया है। तो क्योंकि उनको बर्थडे मनाने में फुर्सत नहीं रहती, सिर्फ भाई में नाच गाना, ये वहाँ से हीरोइन आ रही हैं, वहाँ 10-10, 20-20 करोड़ रुपये यहीं उड़ाया जा रहा है। तो वो चीज़ें चलती थी पहले, आजकल नहीं चलती हैं वो चीज़ें। और बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। तो मैं तो यही कहूँगा, मुसलमान अपना विकास खुद नहीं चाहता है। जो सरकार उनका विकास कर रही है तो उसको वोट खुद ही नहीं दे रहा। वो उनको वोट देना चाहिए और खुद के उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि विकास तो बीजेपी कर ही रही है मुसलमानों का, ऐसी बात नहीं कर रही है। उसमें चौथे हैं मुसलमान, अगर सड़कें बन रही है तो उसमें मुसलमान भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा। अरे कॉलेजें बन रही हैं और मेडिकल कॉलेज इतने दे दिए यूपी में, तो वो सब काम हो रहे हैं। तो फिर इसमें विकास सबका ही हो रहा है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि हिंदू ही डॉक्टर बनेगा, उसमें मुसलमान नहीं बनेगा, सब बनेंगे। तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप खुद ही ये काम कर रहे हो और कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान से नफ़रत करती है। भाई मैंने तो नहीं लगता मुझे बीजेपी नफ़रत करती है। बीजेपी मुसलमान से कतई नफ़रत नहीं करती और ना ही हिंदू करता है, क्योंकि मुसलमान खुद, सारे मुसलमान नहीं कह रहा मैं, कुछ मुसलमान जो कट्टरता, एक कट्टरवाद के साथ चलते हैं, वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करवाते हैं। भेदभाव पहली बात गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू कभी भी अपनी तरफ से मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और ना ही करेगा, क्योंकि हिंदू कभी ना झगड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं, सब हो सकते हैं, उसमें हो एक आध ऐसा, मगर जब भी कोई कार्य होता है, अभी रामनवमी आई, रामनवमी पे 12 जगह दंगे हुए देश में, और राजस्थान में हुआ, एमपी में हुआ, बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, सब जगह हुआ। क्योंकि दिल्ली में भी शायद गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, बंगाल में भी ममता बनर्जी है और राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि सोची समझी साजिश होती है। अब ये रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलती है हमारे श्री रामचंद्र जी की, भगवान हमारे आराध्य हैं और मुसलमान भी अपने आराध्य मानते हैं, उनको कहते हैं हमारे पूर्वज हैं। हम जितना हिंदू मानते हैं रामचंद्र जी उतना ही हम मानते हैं। अरे भाई आप मानते हो तो शोभा यात्रा आराम से निकलने दो, क्यों पत्थरबाजी करते हो? पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। और वहाँ से करौली में से आराम से शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर 150 बंदे छतों में बैठ के और पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उसमें भी फिर जब भाई पत्थरबाजी होगी दोनों तरफ से होगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, अच्छे स्वार्थ के साथ रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अरे आपके अच्छा मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि मुसलमानों के ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम होता है, उसमें तलवारें ये वो काटते हुए निकलते हैं। कभी झगड़ा होते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि हिंदू करता ही नहीं है। आराम से निकलते हैं, मंदिर के सामने होकर निकलते हैं, मस्जिद के सामने होकर निकलते। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि भाई मुसलमान इलाका है, वहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, संवेदनशील इलाका है। अरे भाई हिंदुस्तान का इलाका है, मुसलमान का इलाका क्या होता है? हिंदुओं का इलाका क्या होता है? सब हिंदुस्तान का क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान के रहने वाले हम सब अपने। अरे तो ये इलाका कब से पढ़ने लग गए कि ये मुसलमान का इलाका है? वहाँ से बहुत संवेदनशील माहौल था, वहाँ से वो नहीं निकाल। गहलोत साहब कह रहे वहाँ एक उकसाने वाले नारे लगाए, और एक वो मुसलमानों का इलाका था, वहाँ से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए थी। अरे भाई मुसलमानों का इलाका कब से हो गया? हिंदुओं का इलाका कब से हो गया? इलाका तो हिंदुस्तान का है ना। तो इसमें वो इलाके वाली बात कहाँ से आ गई? तो आराम से निकलनी चाहिए। कोई भी त्यौहार हो आराम से मनना चाहिए, शांति के साथ मनना चाहिए। और फिर उसके बाद में कई चीज़ें हैं जैसे चल रही है अभी। कोई मौलाना है भी, एक मैं उसकी तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे मुसलमानों को साथ ही अत्याचार हो रहा है और ये हो रहा है। अरे एक गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अरे
मुसलमानों के साथ भेदभाव कहाँ से होगा? मुसलमान भेदभाव खुद करवा रहा है। जब हिंदू त्योहारों पे अगर पत्थर चलाएगा तो उन पे भेदभाव नहीं होगा, क्या होगा? अब तो उनको क्यों नहीं समझाते भाई भीड़ को कि भेदभाव, ये पत्थर नहीं चलाने चाहिए, अच्छी मैसेज देना चाहिए। तो ये चीज़ें उनको सिखानी चाहिए भाई। मौलाना उलमा जितने उनकी बात मानते हैं मुसलमानों के, जो नए यंगस्टर हैं, तो उनको ये चीज़ें जाके समझानी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं समझाते हैं वो। और कि अभी मैं बहुत सुन रहा कि रोड पे आ गए तो मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमान रोड पे आ गया तो गवर्नमेंट पे भी नहीं संभलेगा। अरे ये अच्छी चीज़ें थोड़ी हैं। अरे मुसलमान आ जाएगा रोड पे, फिर हिंदू रोड पे जाएगा, फिर कौन संभालेगा? ये चीज़ें गलत हैं। कोई रोड पे नहीं आना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुसलमान झगड़ा किससे करेगा? हिंदू से। हिंदू किससे करेगा? मुसलमान से। क्या मिलेगा झगड़ा करने से? कुछ नहीं मिलता सिवाय नुकसान के। देश का नुकसान होता है। अरे आप आगजनी करते हो, प्रॉपर्टियाँ तोड़ते हो, बसों को फूंकते हो, ट्रेनों को फूंकते हो, तो प्रॉपर्टी किसकी? आप देश का आपका है। आप कहते हैं आपका जितना आपका है इतना ही हमारा है। देश सबका बराबर है। तो देश में ऐसा ही माहौल होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अपनी है। अगर प्रॉपर्टी को आप तोड़ रहे हो, बसों को, ट्रेनों को, गवर्नमेंट की पैसा खर्च कर दिए इन पर, तो ये किसकी है? अपनी नहीं है। ये भी तो अपनी है, इनका भी ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ बेरोज़गारी की बात आती है। बेरोज़गारी में देखो, अपने जो गवर्नमेंट जॉब हैं हिंदुस्तान में 5 करोड़ के समथिंग है। हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा। और खुद से मेहनत करने से भी होता है। ऐसा बात नहीं है कि भाई मेहनत नहीं करोगे और घर बैठे जॉब मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस देश में 70 से 80 हज़ार बच्चे डेली पैदा होते हैं, तो कहाँ से इतनी जॉब आएगी? है। और जॉब ऐसे नहीं आती है, जॉब मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करिए, अपना खुद का बिजनेस खोलिए, छोटा बड़ा कैसा भी। वो जॉब, उसको भी जॉब ही कहते हैं। सरकारी नौकरी ही पाना जॉब नहीं होती है। अब सरकारी नौकरी 5 करोड़ के लगभग, फिर आप किसको सरकारी नौकरी मिलेगी? सबको थोड़ी ना मिल जाएगी सरकारी नौकरी कि भाई मेरे को भी सरकारी नौकरी मिल जाए। फिर दूसरा, पॉपुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग बच्चे पैदा करते हो 8-8, 10-10, फिर कहते हो कि नौकरी नहीं है, गरीबी है। अरे भाई गरीबी तो आएगी। अब मेरे पास, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, 10 बीघा ज़मीन है और मैंने 4 बच्चे पैदा कर लिए, 2.5 बीघा रखी, और उनमें खाने के लिए हो पाएगा तो मैं क्या बेचूँगा? कहाँ से? क्या होगा उसका? अरे भाई 2 बच्चे पैदा करो। ये भी एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होती है कि अपन 2 बच्चे पैदा करें और अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं उनको, अच्छे से जॉब मिलेगी उनको, सरकारी भी मिलेगी, प्राइवेट भी मिलेगी, अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं होता है आप बच्चे पैदा कर लिए और फिर खिलाने के लिए है नहीं, फिर गवर्नमेंट पे डाल रहे हो, गरीबी आ गई, इतने बच्चे इतनी गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। अरे भाई जब ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होंगे तो गरीबी रेखा के नीचे जाओगे ही। पॉपुलेशन बढ़ाने से पावर नहीं आती है, ये भी ध्यान रखो। अगर पॉपुलेशन बढ़ाने से पावर आती तो इजराइल छोटा सा देश है, उसकी लगभग जनसंख्या 80-90 लाख है, तो वो तो सबसे गरीब होता। आज चौथे 5वें नंबर पर पावर ताकत में। वो जनसंख्या बढ़ाने से ताकत नहीं आती है। अगर आप सच में पावर बढ़ाना चाहते हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो पॉपुलेशन पर ध्यान दो। हिंदू तो दे ही रहा है, मैं हिंदू की मानता हूँ, हिंदू बहुत हिंदू हैं, लगभग हिंदू 2 ही बच्चे करने लग गया। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, मुसलमान भी 2 बच्चे पे ध्यान दे। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता। पढ़ाए लिखाओ, अच्छे से मेहनत करवाओ उनको और अच्छे से जॉब मिलेगा। तो ये चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए, ये भी देशभक्ति होती है। और दूसरी एक जॉब की बात की, देखो आज मैं जयपुर में आया था तो मैंने भी काम सीखा था, मुझे भी कोई लेके आया था तो मैंने काम सीखा, यहाँ मेहनत की। उसके बाद में हाथ का हुनर सीखा, मैंने हाथ का दस्तकार हो गया, मतलब हुनर आ गया मेरे पास। तो उस तरीके से ही मैंने भी आज कई बच्चों को, मतलब भाइयों को, बच्चों को मैं भी लेके आया, उनको भी आज काम सीख गए तो आज वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी एक देशभक्ति होती है। अगर किसी के साथ में आप सहयोग इस तरीके से कर रहे हो तो ये भी देशभक्ति होती है, ये भी राष्ट्रभक्ति होती है। अपना ही खुद का नहीं सोचना होता, वो तो स्वार्थी लोग हो गए। जो अपना सोचता है वो देश के लिए नहीं सोच सकता कभी। जिसने अपने लिए सोच लिया वो देश के लिए कभी नहीं सोच पाएगा। फिर देश के लिए वही सोचता है जो दूसरों को भी भला चाहता है। तो इसमें सब सहयोग करेंगे, अच्छे से रहेंगे, सब मिलकर रहो, देश अपनाएं, इसको सुंदर बना के रखो। ये थोड़ी है कि आप
लड़ाई हो गई फटाफट से, अरे लड़ाई हो रही है छोटी सी और वो तोड़ फोड़ कर दी, आग लगा दी, ट्रेनें तोड़ दी, बस तोड़ दी। अरे भाई प्रॉपर्टी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी अपनी एक बस कितने की आती है, उसमें यूँ ही आग लगा देते हो। ये तो सोचो थे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, अपने देश का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भड़काऊ भाषण जो भी देता है उसके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। अभी मौलाना बोल रहा था कि अभी हमारे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और अरे भाई किसको कुचला जा रहा है? किसी मुसलमान से कोई कुछ नहीं कहता। हमारे भी दोस्त हैं मुसलमान, हम साथ उठते बैठते हैं, साथ खाते पीते हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे मुसलमानों कैसे कट्टरता, जिसको कट्टरता बोलते हैं ना, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा करने फसाद वाले, उनके ऊपर तो चलेगा, हंटर चलना चाहिए हो, कोई भी हो। तो उसमें दबाने वाली बात कहाँ आ गई? अरे बुलडोजर चल रहा है तो जो प्रॉपर्टी में डैमेज करते हैं, तोड़ते हैं, दंगा करते हैं, उनके ऊपर चल रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? कोई भी हो। तो इसमें इस चीज़ों में ध्यान देना नहीं चाहिए, उल्टा बोलना चाहिए कि दंगा करोगे तो ऐसे ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो जाएंगी तो दंगे ही बंद हो जाएंगे। तो ये कानून बहुत अच्छा है। और जो भी दंगा करे, मैं तो कहता हूँ जो दंगा करे, जो फसाद करे, उसका वोटर लिस्ट में से नाम कटना चाहिए। पहली बात, उसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, सरकार के नाम पे कोई भी कैसी भी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए उसको, जो कोई भी उपद्रवी हो, किसी भी धर्म का हो, जब ये देश सुधर सकता है। अब ये आजकल दंगा करा, घर में घुस जाते हैं, वह तोड़ फोड़ करी, ये चीज़ अच्छी थोड़ी होती हैं। तो देश सुरक्षित ऐसे नहीं होता। देश जब ही बनता है जब सब साथ मिलकर चलते हैं, और साथ चलना चाहिए हमेशा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबको साथ साथ मिलकर चलना चाहिए। अभी आस्था के वो उसकी बात आती है, यूपी में चल रहा है बुलडोजर साहब दंगाइयों के खिलाफ़, उपद्रवियों के खिलाफ़। और हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है राजस्थान में हमारे मंदिरों पे। अभी मस्जिद दिल्ली में जाएंगे, पर दंगा हुआ, मस्जिद को छुआ तक नहीं है, सिर्फ मस्जिद के बाहर जो लीगल नहीं था, लीगल बना रखा था, वो तोड़ा है। मस्जिद को तो छुआ तक नहीं है। और ओवैसी साहब वहाँ चिल्लाने लग गए कि मस्जिद तोड़ दी। अरे मस्जिद कहाँ से तोड़ी है? ना किसी घर तोड़ा, सिर्फ दुकानें तोड़ी हैं जो अवैध थी, और जो मस्जिद के सामने गेट बना रखा था अवैध, वो तोड़ा है। अब इस पर क्यों नहीं बोलता कोई? जो मंदिर तोड़ दिया, 300 साल पुराना मंदिर है हमारा राजस्थान में, उस मंदिर महादेव जी के मंदिर को तोड़ दिया गहलोत सरकार ने। अभी सालासर बालाजी गेट, इतना पुराना गेट, कितने सालों से लगा हुआ है, और उसमें उसे इतने बेरहमी से तोड़ा गया। जो राम दरबार लगा हुआ था वो भी नहीं हटाया गया, पहले वहीं पटक दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। हिंदू आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। इस देश में ये देश जब ही चलता है। और यही कहूँगा मैं तो, सबको मिलकर साथ रहना चाहिए, सब अच्छे से रहें, अच्छे से सहयोग करें देश के लिए। जय श्री राम, नमस्कार।